नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। लालू यादव कर रहे हैं हमारे विधायकों को फोन कर मुझसे बात कराने का दे रहे हैं दबाव। बता दें कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। लालू यादव जेल से कर रहे हैं विधायकों को फोन। सुशील मोदी ने भी पहले लालू यादव पर आरोप लगाए थे और मुकेश सहनी ने भी बड़ा आरोप लालू यादव पर लगाया है कि लालू यादव उन्हें भी फोन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने लालू यादव पर। लालू यादव हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, फोन कर मुझसे बात कराने का दबाव दे रहे हैं। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी जीतन राम मांझी ने मांग की है। बता दें कि इनके अलावा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने भी मुझे भी फोन किया था। 12 बजे रात तक के ही 11 बजे रात में भी हमने उनसे बात नहीं की। तो इसीलिए चाहे पासवान जी, ललन जी बोल रहे हो या चीफ के हो माननीय सुशील कुमार मोदी, हम समझते हैं 100% नहीं 200% सत्य। अच्छा, वो चाह रहे थे कि स्पीकर उनका हो जाए, इसके लिए वो लगातार आपको भी संपर्क साधने की कोशिश करते रहे क्योंकि आपके हमारे प्रोटेम स्पीकर भी हैं। हमको ये पता नहीं है किस मामले में प्रोटेम स्पीकर हुए थे। उसके पहले भी ऐसा हुआ था। वो बहुत तरह का लोग हमारे लोगों को दे रहे थे, मुख्यमंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, सारे लोगों को मंत्री बना देंगे इत्यादि ऐसी बात को वहाँ से रह करके वो यहाँ राजनीति कर रहे थे। एक गलत परंपरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जाहिर सी बात, अब एक विधायक को वो फोन कर सकते हैं कि वो बहुमत वोट लेंगे, तो जाहिर सी बात है पार्टी प्रमुख से क्यों नहीं बात करेंगे, तो किए और उसका जवाब उनको मिल गया। क्या जवाब दिए? एक बहुत समय आएगा फोन किए थे और जो बात को समय आएगा तो बताएंगे। तो बता दें कि इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मरगूब, विधायक को फोन करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और सत्ता पक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो अब लालू यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव फोन कर उन्हें दबाव बना रहे हैं। क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी? देखिए शर्मिला, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक ऑडियो आया था लालू प्रसाद यादव का ललन पासवान को ये लालच देते हुए कि आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के दौरान एब्सेंट हो जाए, हम आपका ख्याल रखेंगे। इस पूरे ऑडियो को लेकर के सुशील मोदी ने, कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव बड़ा हमला बोला था। लेकिन आज दो बड़े खुलासे हुए हैं। जीतन राम मांझी ने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमारे विधायकों को फोन किया था और कहा था कि जीतन राम मांझी से बात कराइए, और कहीं न कहीं समर्थन वो मांग रहे थे। उसके बाद जो कह सकते हैं वीआईपी के प्रमुख है मुकेश सहनी, उन्होंने भी हमसे बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि हमसे भी लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की थी, हमारे विधायकों पर भी दबाव बनाया गया था और कहीं न कहीं समर्थन लेने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोगों ने समर्थन की बात को नकारा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव किस हैसियत से जेल से फोन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कर दिया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हम सरकार से मांग करते हैं। तो कल तक निश्चित तौर पर पूरे मामले में एक खुलासे थे। आज दो बड़े पार्टियों के बड़े नेताओं ने, जो प्रमुख हैं, जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सरकार के, कह सकते हैं कि प्रमुख सहयोगी हैं, हम और सेकुलर, कह सकते हैं हम सेकुलर, अभी भी वीआईपी ने पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए राजनीतिक हलकों में कहीं न कहीं एक बार फिर आज हड़कंप मचा दिया है कि लालू प्रसाद यादव लगातार हमारे विधायकों पर प्रेशर डाल रहे थे, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये लालच दे रहे थे कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि इस पूरे मामले में जो कई अहम खुलासे हैं वो समय आने पर मैं करूंगा, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर रहा हूं कि उन्होंने हमसे बातचीत की, हम पर दबाव डाला, हमारे विधायकों पर दबाव डाला और कहीं न कहीं हमारे विधायकों को ये कहा कि आप हमारे पक्ष में वोटिंग करें और तब जाकर के हम आपका ख्याल रखेंगे। यही बात जीतन राम मांझी ने भी कही। चूंकि देखिए, जीतन राम मांझी ने कल इसलिए इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी ने खुलासा नहीं किया था कि जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर थे, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। कल उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन आज जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरे बात को सिलसिलेवार ढंग से बताया कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, उन पर प्रेशर डाला गया, उनको ये कहा गया कि जीतन राम मांझी से हमारी बात करा दो,
हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने बात करने से इनकार कर दिया। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं और फिलहाल इस दोनों खुलासे पर कहीं न कहीं राजद बैकफुट पर है। हमने तेजस्वी यादव से पूरे मामले में बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन इन दोनों खुलासे के बाद फिर राजनीतिक मरगूब, इसके पहले की बात करें तो विपक्ष के जितने भी नेता थे, बड़े नेता, वो इस मामले से बिल्कुल खारिज कर रहे थे, इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो ऑडियो है वो फर्जी है। लेकिन अब जब बड़े नेता सत्ता पक्ष के दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा फोन किया जा रहा है, विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है, अब विपक्ष के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मरगूब? देखिए, अभी तो राजद अभी भी ये कह रहा है कि वो पूरा ऑडियो फर्जी है। उस पूरा जो ऑडियो में आवाज है लालू प्रसाद यादव की, वो फर्जी आवाज है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आवाज कई लोग निकालते हैं, तो राजद अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है। लेकिन अब चूंकि आज मुकेश सहनी का खुलासा, जीतन राम मांझी का खुलासा, दोनों चूंकि मुकेश सहनी का संवैधानिक पद पर है, कह सकते हैं मीडिया से ऑन द रिकॉर्ड कहा है। ऑफ द रिकॉर्ड एक होता है कि अगर आप ट्वीट कर दें फिर ट्वीट को डिलीट कर दें, एक अलग बात है। लेकिन जब ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, हमारे विधायकों को फोन किया गया, लालू जी ने हमसे बातचीत की। जीतन राम मांझी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आपको याद कर रखना पड़ेगा। जीतन राम मांझी हम सेकुलर के नेता भी हैं और साथ ही साथ वो कल प्रोटेम स्पीकर भी थे 3 दिन तक बिहार विधानसभा के। तो कहीं न कहीं उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ ऑन द रिकॉर्ड बातचीत की मीडिया से, तो कहीं न कहीं उनके बातों में कहीं न कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि साक्ष्य हो न हो, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि आप जांच करा लीजिए। अगर इस पूरे मामले में जो दोषी है कार्रवाई कीजिए। तो जांच की भी मांग करती है जीतन राम मांझी ने। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले का ये पूरा जो ऑडियो प्रकरण है आखिर किस जगह पर जाकर के रूप पाता है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला तो यह है कि जेल आईजी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है और दूसरा अपडेट यह है कि पटना हाईकोर्ट माफ करेंगे रांची हाईकोर्ट में PIL दायर होने जा रही है पूरे मामले की जांच को लेकर। जी बिल्कुल मरगूब, पूरे मामले की में उच्च स्तरीय जांच की भी बड़े नेताओं ने मांग की है और बड़े नेताओं का बड़ा आरोप लगा है लालू प्रसाद यादव पर। फिलहाल आप अपडेट लेते रहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब। तो हम बता दें आपको कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बड़े नेता सत्ता पक्ष की मांग कर रहे हैं। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है कि लालू यादव फोन कर विधायकों पर दबाव बना रहे हैं। तो इसके पहले लालू यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें लालू यादव सत्ता पक्ष के एक विधायक को सदन में मतदान के दौरान अनुपस्थित होने की बात कर रहे थे और ये ऑडियो काफी हरकंप मचा चुका है। तो बता दें कि ट्विटर ने सुशील मोदी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। लालू यादव का नंबर सार्वजनिक करने पर ट्विटर ने सुशील मोदी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने लालू पर फोन से बात करने का दावा किया था और उनका एक ऑडियो वायरल किया था। सुशील मोदी ने लालू पर विधायकों को प्रलोभन देने का भी आरोप लगाया था। वहीं लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी ने सुशील मोदी पर कहा कि उन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं। लालू यादव के खिलाफ हम आपको बता दें कि जनहित याचिका भी दाखिल कर दी गई है और झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर ये याचिका दायर की गई है। नहीं है, वही विकास का काम है मोदी का कोई काम नहीं है।